کو जुनैद अकबर साहब, ऐसा क्या हुआ पार्लियामान के अंदर कि जो इंतहाई पुरअमन अंदाज से सारे मामलात चल रहे थे एकदम गम व गुस्से में तब्दील हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इस पार्लियामेंट में तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन इस तरह का वाक़या हमने इख्तिलाफ भी किया, हमने एहतजाज भी किया। जब हुकूमत में भी थे तो हुकूमत अपोजिशन ने भी एहतजाज किया, लेकिन एक लिमिट था, एक तो सारों को पता था कि लिमिट्स हमने क्रॉस नहीं करना। आज पहली दफ़ा तारिक चीमा जो है वो आके एक तो उसके मर्द के साथ भी ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एक खातून के सीट पे आके उसको कहा कि मैं आपके कपड़े उतार कर आपको नंगा करूँगा, और उसको मारने की कोशिश की। तो फिर रिएक्शन में जो आपने देखा था तो वो तो भाग गया। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये अपोजिशन के लोग ये लॉबी तक गए उनका पीछा करने, और फिर दरवाज़ा बंद किया, वो भाग गया। तो ये जो नए रिवायात रखे तारिक चीमा ने, और बल्कि मेरा ख्याल है उसकी ख़ानदानी रिवायात है, उसके बेटे पे भी इल्ज़ाम था बहावलपुर यूनिवर्सिटी में कि ये औरतों के कपड़े उतारता था, उसमें इन्वॉल्व था। तो मेरा ख्याल है अपनी रिवायात उससे थे, लेकिन पार्लियामेंट की ऐसी रिवायत नहीं थी जो उसने नए काम किए। तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, और उस वक्त तक तारिक चीमा को हाल में नहीं आने देंगे जब तक वो फ्लोर पे माफ़ी नहीं मांगे। हालात बड़े कशीदा थे ऐवान के अंदर, उसके बाद स्पीकर ऑफिस में आपकी गालबन मीटिंग भी थी। क्या मुतालबा रखा है आपने स्पीकर साहब से? स्पीकर साहब से तो हमारी यही एक मुतालबा है कि वो माफ़ी मांगे और उसको सस्पेंड करें, असेंबली के सेशंस के लिए उसको सस्पेंड करें, क्योंकि इससे पहले जो था फैसल जो था एक पहले भी एक वाक़या हुआ था, उसने जो जरदारी साहब की बहन को था कि मैं आपको पहचानता हूँ, आपको जानता हूँ, और उसी पे स्पीकर ने 7 दिन के लिए उसको सस्पेंड किया था। इतना बड़ा वाक़या तो कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि मैंने आके एक फ़ीमेल है मैंने कितनी इंसल्ट करे। और मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की के वो MNS का शुक्रगुजार हूँ कि सब हमारे साथ खड़े थे, और सब ने कहा, बल्कि उसको तो हमसे आगे थे, उन्होंने उसको पकड़ने की भी बहुत कोशिश की, बल्कि वो तो मारने के लिए, मैं एक दो MNS से मैं मिला, वो खुद कोशिश कर रहे थे इसके मारने के लिए कि यार ये क्या रिवायत डाल रहे हो। तो ये जो रिवायात बन रहे हैं असम्बली में आज जो हुआ, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हाँ, नहीं, हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे कितना गुस्सा है इस वक्त पार्लियामेंटेरियन के अंदर और बिलखसूस पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन के अंदर। नहीं, इसको आपने देखा जो गुस्सा देखा, कभी हमने इतने 10 साल में हमने एहतजाज भी किया, लेकिन जो हुकूमत के साइड पे कभी ना हम गए ना दूसरे अपोजिशन। आज पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे MNS ने जो है उसको उसके पीछा ये लॉबी तक किया। तो ये पहली दफ़ा हुआ है। अगर वहाँ तक लोग गए तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी जो है शदीद गुस्सा था MNS में, और पार्टी के वर्कर में भी होगा। इंशाअल्लाह ताला इसको हमने इस तरह छोड़ना नहीं। कार्रवाई नहीं होती, स्पीकर साहब कार्रवाई अगर नहीं करते तो फिर क्या हुआ? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये असम्बली नहीं चलेगी, किसी सूरत हम इसको चलने नहीं देंगे। इसके बगैर तो इसमें मुमकिन ही नहीं कि कार्रवाई तो ज़रूर हर हालत में स्पीकर साहब ने करनी है। और ये हमारी डिमांड नहीं है, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की, MNS की भी, सबकी ये डिमांड है कि इसके खिलाफ शदीद एक्शन लिया जाए, ताकि आइंदा इस तरह की कार्रवाई है हम एक दूसरे पे कसते भी। सर, हम कल अगर आपने देखा तो हमारा शायद खटक साहब तकरीर कर रहा था, और अपोजिशन की जानिब से उस पर जो है कई चीज़ें फेंकी गई, माइक तक फेंकी गई, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि फीमेल थी तो फीमेल ने, हमने नहीं किया था कि नहीं, वरना वो भी गैर मुनासिब था जो पहली दफ़ा हुआ था। लेकिन फिर भी हमने उस पर रिएक्ट नहीं किया, हमने कहा यार फीमेल है, ये उनके साथ हम क्या करेंगे। तो ये हमारी रिवायात ही नहीं है, बेइज्जत मुसलमान बेइज्जत पुख्तून, हमारी तो ये रिवायात नहीं है जिस तरह ये आज हुआ है। बहुत शुक्रिया सर।